कभी कभी छोटी सी दी हुई जानकारी हजारों लाखों लोगों के काम आ जाती है। अब जैसे कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ वो है तो बड़ी छोटी, लेकिन अगर आप सभी भी इस गलती को अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर आगे जाकर आप सभी को भी मेरी तरह बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और साथ ही साथ दुख भी लगेगा। अब ये जो आप सभी के सामने पौधा लगा हुआ है ये है चीकू का हाइब्रिड वैरायटी का पौधा, और इस पौधे को मैंने आज से 1 से 1.5 साल पहले लगाया था और अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने इसी पौधे में से थोड़े बहुत चीकू भी हार्वेस्ट करे थे। लेकिन अब बात आती है कि आज इस पौधे को मेरे को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है, जबकि ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं अब कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर रहा है। और ये देखिए आप यहाँ से इस पौधे की ग्राफ्टिंग भी है और अब इसके ऊपर से जो ग्राफ्टिंग टेप है उसे भी हमने हटा दिया है क्योंकि उसकी अब हमारे इस पौधे को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ग्राफ्टिंग टेप को हटाएंगे नहीं तो जहाँ पर ये ग्राफ्टिंग टेप लगा होगा वही वाला पार्ट फिर आगे चलकर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अभी तक समझ गए होंगे कि इस पौधे को हमने निकाला क्यों है। आप सभी को याद होगा आज से कुछ ही दिन पहले मैंने फ्रूट्स प्लांट्स को आप सभी को लगाकर बताया था और उस वाली वीडियो में मैंने आप सभी से ये भी बोला था कि प्रॉपरली आपको इनके ग्रो बैग्स को रिमूव करने के बाद अगर हार्ड सॉइल हो, चिकनी मिट्टी हो, तो उसे भी आपको कम्प्लीटली हटा देना है। और साथ ही साथ आप सभी को ये भी चेक करना है कि जिस ग्रो बैग में प्लांट लगा आया हो उसके अंदर एक और छोटा सा ग्रो बैग ना हो, क्योंकि इस वाले चीकू के पौधे को जब मैंने लगाया था तो इसके बड़े वाले ग्रो बैग को तो मैंने रिमूव कर दिया था, लेकिन जब मैंने इसकी सोइल को रिमूव कर कर देखा नहीं था अंदर तक कि इसके अंदर कहीं एक और ग्रो बैग ना हो छोटा मोटा, क्योंकि ये प्लांट बिग साइज के ग्रो बैग में लगा हुआ आया था। इसको मैंने बिना चेक करे हुए लगा दिया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर उस टाइम पर हम वो गलती नहीं करते तो आज हमें इस पौधे की वापस से रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ती। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की, ये जो पौधा था चीकू का, वैसे तो जो चीकू के पौधे होते हैं फास्ट ग्रोथ करते हैं, लेकिन ये जो चीकू का पौधा था ये बहुत ही धीमे धीमे ग्रोथ कर रहा था। 1.5 साल में इस पौधे का साइज डबल से 3 गुना हो जाना था। और फिर मैंने जब इस पौधे को ध्यान से ऑब्जर्व करा तो फिर मैंने ये देखा कि ये पौधा अभी भी छोटे ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसलिए फिर आज हमने इस पौधे की वापस से रिपोर्टिंग करी है, यानी कि उस ग्रो बैग को रिमूव करने के बाद अब इस पौधे को हमने डायरेक्टली बिग साइज के पॉट में लगाया है एक तरीके से। और अभी भी इस पौधे में छोटे छोटे चीकू के फ्लावर्स भी आ रहे हैं और साथ ही साथ अभी ये जो पौधा है और भी तेजी से ग्रोथ करेगा और इन फ्यूचर में आप सभी के साथ इसके रिजल्ट भी शेयर करूंगा फ्रूटिंग के साथ। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।